टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रस। रसमय टॉपिक है, बट 3 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे कि रस क्या है और रस के बारे में जानने से हमारी साधना पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और तीसरा है कि रस की प्राप्ति कैसे होगी। सो इन तीनों क्वेश्चंस को मैं डील करूँगा इस टॉपिक पे। और ये टॉपिक मैंने इसलिए भी लिया है, जस्ट आई वाज ये मेंशन करना ज़रूरी है कि डिवोटीज़ को लगता है कि रस के बारे में चर्चा करना हमारी स्टेज में इररिलेवेंट है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, बहुत हाई टॉपिक्स हैं, हमें तो चैंट करना है, रूल्स फॉलो करने। बट एक्चुअली इस लेक्चर का मेन जो थीम होगी, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रक्स होगा कि रस को जानने से हमारी साधना पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर रस के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमारी साधना सही नहीं हो पाएगी, उसकी टेक्निक, उसकी स्ट्रैटेजी और उसका जो इंटेंसिटी है वो फोकस सही नहीं होगा, हम कुछ और ही करते रहेंगे। अगर रस के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद हमारी साधना मिश्रित भक्ति टाइप की हो जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती, असंभव है, और चैंटिंग भी सही नहीं होगी। सो इसलिए मैं टॉपिक ही उठाना चाह रहा था। सो टॉपिक है रस। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो रस क्या है? हमारी पूरी कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हिंदी में क्या है? कृष्ण भावना अमृत संग। और ये भावना का रिलेशनशिप रस से पूरा पूरा है। भावना से ही रस की उत्पत्ति होती है। भावना कह लो, रस कह लो, एक ही बात है प्रैक्टिकली, क्योंकि एक दूसरे से इतना ज़्यादा संबंधित हैं। कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भावनाओं से रस आता है, कुछ कहते हैं रस से भावनाएं आती हैं, दोनों ठीक हैं। सो हमारे मूवमेंट का नाम ही है रस और भावना। भक्ति मतलब ही रस और भावना को उत्पन्न करना, रस और भावना को नरिश करना, नरिश के पुष्टि करना उसकी, वही भक्ति और कुछ नहीं है। सो डेफिनेटली रस के बारे में जानना तो ज़रूरी हो गया। नहीं, जब मूवमेंट का नाम ही रस है, उसमें रस शब्द आ रहा है और सेंटर ही है, तो रस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो रस, सबसे पहले रस शब्द का मतलब क्या है? रस शब्द का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा। अगर आप, ये रस वर्ड वेदों में भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि कोई नया इन्वेंशन है, वर्ड अभी अभी संस्कृत में आया है। वैदिक संस्कृत में भी रस शब्द पाया जाता है। ऋग्वेद में जहाँ रस शब्द आ रहा है वहाँ पे रस का मतलब है पानी। डिक्शनरी में एक वर्ड पानी, आपह। अथर्ववेद में रस शब्द आ रहा है, सामवेद में आ रहा है, उसका मतलब है जूस। रस का मतलब एक जूस भी होता है। आयुर्वेद में रस शब्द आ रहा है, जूस की सेंस में आता है, नहीं ऑरेंज जूस या आम्र रस सुना है, अनार का रस नहीं। रस का एक और सेंस है, रस का एक और मतलब होता है ओज। ओज, दो चीज़ें होती हैं, ओज और तेज। तो तो जो हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमारी मसल्स बनती है, नहीं मज्जा बनती है, हड्डी बनती है, खून बनता है, और अंत में उससे रस बनता है। तो जो खाने का जो एंड प्रोडक्ट है उसको भी रस कहते हैं, और उस रस से फिर बनता है, उसी रस से ओज की उत्पत्ति होती है। ओज मतलब बेसिकली वीर्य। खाने का एंड प्रोडक्ट भी रस है। जो खाना पच जाता है तो उससे क्या बनता है? रस। वो भी मतलब है। रस का एक मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट भी, यानी रस आ रहा है खाने में, आपको यहाँ नहीं आ रहा। और रस का एक और मतलब है जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है, वो है एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस। मेलो, जो शीला प्रभुपाद ने लिखा है, मेलो। मेलो मतलब होता है कि एक भावनाओं के एक्सपीरियंस को रस कहते हैं। जब भावनाओं को अनुभव करता है कोई व्यक्ति, मेंटली, माइंड में या फिजिकली, उसको रस बोला जाता है।
सो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इसकी बहुत चर्चा की है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, बहुत फेमस है। और नाट्य में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रस ही तो है, देखने वालों को रस आए, यही तो है। मतलब अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का फंक्शन क्या है कि देखने वालों को मज़ा आए, रस आए। मज़ा बहुत लूज वर्ड है, मज़ा नहीं कह रहे हम रस कह रहे हैं। तो मज़े में तो सिर्फ जैसे मतलब मज़ा और रस में क्या फ़र्क है? तो मज़ा तो ठीक है, आप झूला झूलने जाए, आपको मज़ा आ गया। रस मज़े से बहुत ऊपर है। रस में एक संबंध है 2 व्यक्तियों के बीच में, 4 व्यक्तियों के बीच में। उसमें सिर्फ मज़ा नहीं, उसमें बहुत सारे फीलिंग्स भी इन्वॉल्व हैं। तो रस वर्ड इम्पॉर्टेंट है। सो भक्ति रस समृता सिंधु रूपा गोस्वामी ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के आधार पर लिखी है। और रूपा गोस्वामी ने कहा ठीक है, अगर रस इस संसार में अवेलेबल है तो आध्यात्मिक जगत में भी अवेलेबल होना चाहिए रस। जब यहाँ पे 4 लोग, 2 लोग, 8 लोग मिलते हैं तो रस आता है, या प्रेम प्रेमिका मिलते हैं तो रस आता है। तो आध्यात्मिक जगत में भी नायक और नायिका, नायक कौन है? कृष्णा, और नायिका कौन है? राधा। जब वो मिलती हैं तो भी रस आना चाहिए। तो रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसम सिंधु में अपराकृत रस की बात की है, स्पिरिचुअल रस की बात की है। बट डायनेमिक्स एक है, फंक्शंस, डेफिनेशन सब एक ही, ऑलमोस्ट एक ही है। सो ये हुआ रस शब्द का मतलब। रस शब्द का मतलब है भावनाओं का अनुभव, उसको रस कहते हैं। जब भावनाओं का अनुभव होता है तो उसको रस कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। या अगर आप डेफिनेशन चाहो रस की, तो भरत मुनि कह रहे हैं कि विभाव, अनुभाव और विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, निष्पत्ति इति रस। जब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव मिल जाते हैं, जब ये सारी भावनाएं मिल जाती हैं तो उसको रस कहते हैं। वो मैं भी बताऊंगा, अभी आ जाएगा आगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, जब ये तीनों मिलते हैं तो उससे रस आता है। ये क्या है वो मैं भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको यहाँ पे अभी सिर्फ ये जानना है कि जब भावनाओं के अनुभव को रस कहते हैं, समझ गए? तो आगे से आप ये मत बोलना रस मतलब मज़ा, आनंद। नहीं, ये बहुत लूज लैंग्वेज है। मज़ा, आनंद, रस नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी आप कीर्तन करते हो, है ना, तो मज़ा आता है? आता है नहीं? आनंद आता है? आता है। रस आता है? रस नहीं है, क्योंकि भावनाएं नहीं है अभी भगवान के लिए। भावनाएं नहीं है, उस भावनाओं के अनुभव को रस कहते हैं। मज़ा, आनंद ज़रूर आ सकता है। सो मैं इस पे चर्चा करूंगा, बट अभी मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ। तो इतना समझ आ, डेफिनेशन समझ आ गई ना। रूपा गोस्वामी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है अपने पद्यावली में, श्लोक 13-14। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को चैतन्य चरितमृता के मध्य लीला के 8 चैप्टर के 70th वर्स में कोट कर रहे हैं। मध्य 8.70, पता है ना कौन सा श्लोक है? कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अगर कहीं कृष्ण भक्ति रस से पूर्ण मन आपको कहीं मिल जाए तो खरीद लो। अगर आपको कृष्ण भक्ति रस कहीं मिल गया दुकान में तो ले लो। को तो अपि यदि लभ्यते, कहीं मिल गया तो ले लो। रूपा गोस्वामी ने सीधा रस की बात की है, कहीं मिल गया तो ले लो। जन कोटि सुकृतिरपि न लभ्यते, करोड़ों जन के पुण्य से भी ये भक्ति रस नहीं मिलता। आपको ये मिल जाए तो ले लो। कैसे मिलेगा वो भी बता रहे रूपा गोस्वामी यहाँ पे, वरना मैं बाद में आऊँगा। बट आइडिया ये है कि, और इसी कृष्ण भक्ति रस भाविता पे मति पे ही प्रभुपाद ने इस्कॉन मूवमेंट का नाम रखा, कृष्ण भावना अमृत संग। यहीं से आ रहा है कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इस श्लोक के कमेंट्री पे आई थिंक बलदेव विद्याभूषण ने फुट नोट्स में लिखा है कृष्ण भावना अमृत। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किताब ही लिखी है कृष्ण भावना अमृत, उस किताब के उस सीधा इसी श्लोक से डिराइव्ड। सो भागवत गीता में भी शब्द आ रहा है रस, ये शब्द कहाँ पर? 2.59 सेकेंड चैप्टर 59 वर्स। विषयाभिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्तते। कृष्णा कह रहे हैं हायर रस लेके लोअर रस छोड़ दो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ गई नहीं,
हमारी साधना पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है रस का। कृष्ण कह रहे हैं हायर रस लेके लोअर रस छोड़ दो। अगर हम हायर रस नहीं लेंगे तो लोअर रस नहीं छूटेगा। लोअर रस क्या है? संसार का रस। संसार में हमें रस आ रहा है। संसार में हम कई चीज़ें देखते हैं आँखों से, सुनते हैं कानों से, नाक से सूंघते हैं, और उससे कई इमोशंस, कई फीलिंग्स प्रकट होती है हमारे हार्ट में, है नहीं? और फीलिंग्स मिल के रस आ जाता है। वो लोअर रस है संसार का। कृष्ण कह रहे हैं अगर इसको छोड़ना है तो हायर टेस्ट लो, स्पिरिचुअल टेस्ट लो, स्पिरिचुअल रस लो। वो रस जो राधा कृष्ण के बीच में है, वो रस जो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम कि रस के टॉपिक को जानने से हमारी साधना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, सीधा टॉपिक आ गया। रस के बारे में जानने से हमारी साधना पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? वेल, पहला इफेक्ट क्या पड़ रहा है? साधना है ही क्या? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते। हम साधना क्यों कर रहे हैं? हृदय शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं ना। हृदय शुद्ध करने का मतलब है कि भोग वासना हट जाए। कृष्ण कह रहे हैं भोग वासना तब तक नहीं हट सकती जब तक हायर टेस्ट नहीं ले। भोग वासना मतलब लोअर रस। तो हायर रस लिए बिना लोअर रस छूटेगा नहीं, हमारी साधना ही फेल हो जाएगी। पूरी साधना का पर्पस है कि संसार में जो रस आ रहा है वो छूट जाए, मगर वो हायर रस लिए बिना छूट नहीं सकता। मगर आपको पता ही नहीं हायर रस होता क्या है, आपको पता ही नहीं होता क्या है ना, आप इंटरेस्टेड हो जानने में, तो फिर छूटेगा कैसे? कैसे छूटेगा? जो साधना, जिस साधना का एम है रस प्राप्त करना, उस साधना से फिर लोअर टेस्ट छूट जाता है। हम साधना इसलिए कर रहे हैं कि हमें हायर टेस्ट मिले, हायर टेस्ट को हम पुष्ट करें। हमें पता ही नहीं रस, हम साधना कर ही नहीं रहे रस के लिए, हम साधना कर रहे हैं राउंड्स कंप्लीट करने के लिए, नियम आगरे की तरह चलते जा रहे हैं, तो फिर उससे फ़ायदा ही क्या होगा? इसीलिए कई डिवोटीज 20-25 साल बाद फॉल डाउन हो जाते हैं। फिर पूछते हैं क्यों हो रहा है, या माइंड पूरा डिस्टर्ब रहता है। लोग बड़े बड़े प्रीचर्स हैं, बड़े बड़े टेंपल मैनेजर्स हैं, माइंड पूरा कचुम्बर है, पूरा ज़ीरो है अंदर से। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपकी उपाधियाँ क्या है या आप सन्यासी हो क्या है, कुछ नहीं है, माइंड सब यही है। सो व्हाट्स द पॉइंट फेल हो गया। इसलिए पहला पॉइंट ये है, रस का टॉपिक जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि साधना का लक्ष्य ही है कि हम इस रस को किसी तरह हृदय में प्रकट करें। क्या है वो? कृति साधे भवेत साधे भावा। साधना हम इसलिए कर रहे हैं कि भावनाएं आए भगवान के लिए, और भावनाएं मिलकर रस होगा। साधना का लक्ष्य ये रस प्रकट हो और रस की पुष्टि हो, रस को हम नरिश करें, बढ़ाएं। माली हो या बीज को सिंचन करते हैं, रसी तो है सब कुछ, टारगेट वही है। वो हो जाएगा तो संसार का रस छूट जाएगा, साधना सफल हो गई। आप साधना करते जा रहे हो, भोग वासना वही पड़ी है, तो फायदा क्या हुआ? लोग कहेंगे यार तुम साधना कर रहे हो, तुम संसार से अभी माइंड संसार में आ रहा है, फायदा क्या? यही कहते हैं ना। सो पहला कारण ये है कि हमें रस के विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे तो साधना करते रहेंगे मगर भोग वासना नहीं छूटेगी। ये पहला कारण है, फर्स्ट रीज़न। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने किताब लिखी है भैया, भक्ति रसमृता सिंधु, जिसको कोई पढ़ता नहीं, पढ़ते भी हैं तो 20 चैप्टर तक के बाद पढ़ के छोड़ देते क्योंकि हाई टॉपिक्स है। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल नए डिवोटीज़ के लिए हाई टॉपिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल नए डिवोटीज़ के लिए। बाय द सेम टाइम आफ्टर सम टाइम पढ़ना तो ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि सहजों की तरह अप्रोच करो इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट को हम फिलोसॉफिकली अप्रोच कर सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद ने अपनी भक्ति रस सिंधु में लिखा है। प्रभुपाद ने जिस स्टाइल में लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे कहीं इधर से उधर नहीं जा सकते, और टॉपिक बिल्कुल आपके हाथ में होगा। क्लियर है? पहला। ओके, दूसरा कारण क्या है? रस की चर्चा और विषय के बारे में जानना क्यों जरूरी? एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, डिटेल्स में नहीं, इतना तो जानना ही जरूरी है जितना भक्ति रस सिंधु में है, उतना तो जानना जरूरी है। हाँ, उज्ज्वल लीलामणि में डिस्कशन है वो नहीं हम जान सकते, बट बेसिक्स तो होना चाहिए कुछ। दूसरा कारण ये है, दूसरे कारण को समझने के लिए साधना पे क्या प्रभाव है रस के विषय को जानने से,
दूसरे कारण के लिए आपको थोड़ा सा रस जानना पड़ेगा कि रस बनता कैसे, तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो दूसरा कारण बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रस बनता कैसे। तो मैंने क्या बताया था, रस क्या है, भावनाओं का अनुभव। जब सारी भावनाएं मिलती हैं तो अनुभव आता है, उस अनुभव को रस कहते हैं। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि 4 तरह की भावनाएं, 5 तरह की भावनाएं होती हैं। सारी भावनाएं इंसान में 5 पार्ट में डिवाइडेड है। जो भी भावनाएं आती हैं किसी व्यक्ति से मिलके या कोई ड्रामा देख के, बहुत सारे लोगों को देखकर, है ना, नाट्य देखकर, बात करके, वो भावनाएं, जो संसार को देख के भी कुछ भावनाएं आती है। ताजमहल देखोगे तो भावनाएं आएंगी नहीं, मतलब तो ताजमहल को देखेंगे तो भावनाएं आएंगी। तो कौन सी भावना आएंगी, तो भावना आएंगी अद्भुत, है नहीं, और कौन सी भावना आएंगी, हाँ, अद्भुत तो है वो, अद्भुत तो है, हाँ, मैंने तो अद्भुत की भावना आएगी, इतना सुंदर भी है। तो एनीवे कॉम्प्लेक्स है, मतलब इमोशंस को चाहेंगे नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत महान है ताजमहल। हो सकता है आज के यूथ्स को थोड़ी घृणा की भावना आएगी, मुस्लिमों ने बना वो भी मिक्स्ड होगी, पता नहीं क्या होगा। सो आई डोंट नो, बट भावनाएं आती हैं संसार को देख के, लोगों को देख कर। सो वो भावनाएं जितनी भी आती हैं, आप किसी पेरेंट्स से मिलोगे, गर्लफ्रेंड से मिलोगे, बच्चों से मिलोगे, अलग अलग भावनाएं आएंगी। एनिमी से देखोगे, उस अलग भावना, दोस्त से मिलोगे, अलग भावना, अलग अलग बहुत सारी भावनाएं आती पूरे दिन में। वो सारी भावनाएं 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये हमारे शास्त्रों ने कर दिया, रूपा गोस्वामी ने। सबसे पहले क्या है, स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या होता है, जिस भावना में आप परमानेंट हो, जो भावना हमेशा रहती है हृदय में, वो स्थाई भाव है। जो भावना हमेशा रहेगी आपके हृदय में, ऊपर नीचे नहीं होती, चेंज नहीं होती, वो रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वात्सल्य भाव, हमेशा आपके हृदय में माँ बाप के लिए भावनाएं हैं, नहीं, वो ऊपर नीचे नहीं होती। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे किसी फ्रेंड से मिलो, कुछ भी कर लो, माँ बाप के लिए जो भावना है वो है, मेरे माता पिता हैं। वात्सल्य रस, माधुर्य, हाँ, तो हम रस नहीं, सॉरी, वात्सल्य भाव, उसके बाद माधुर्य भाव, जो एक हस्बैंड के वाइफ के लिए भावना है, वो हमेशा रहेगी। वाइफ है, दैट्स ऑल, परमानेंट है, नहीं। दास्य भाव और साख्य भाव, फ्रेंड्स, ये सारी 5 तरह की भावना है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसको स्थाई कहते हैं। परमानेंटली इंसान के जीवन में पूरे जीवन ये रहती है, ऊपर नीचे नहीं होती। दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव होता है जिस चीज से भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो किस चीज से होती हैं, जिस चीज को आप देखते हो, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, जो चीज भावना प्रकट करता है, वो विभाव होता है। जैसे राधा कृष्ण की लीला में विभाव क्या है, कृष्णा राधा के लिए विभाव है, राधा कृष्ण के लिए विभाव है, नहीं। तो चीज भावना प्रकट कर रहा है, वो विभाव है बस। या कृष्णा की ड्रेस, राधा रानी की कॉस्ट्यूम, या वृंदावन का एटमॉस्फेयर, या यमुना जी, गोवर्धन जी, उनको देख के अलग अलग भावनाएं आती है ना, तो जो उसको विभाव कहते हैं। जो चीज़ें भावनाएं प्रकट करती हैं, वो व्यक्ति भी हो सकता है, चीज़ भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, समय भी हो सकता है। जब कृष्ण ने रासलीला की तो उस टाइम पूर्ण चंद्रमा था, उडुपा, और भगवान, बहुत सुंदर कार्तिक का महीना था, तो भगवान वो जो ऋतु थी, उसने भगवान में भावना प्रकट कर दी, तो ऋतु क्या बन गई, विभाव बन गई। मुरली प्रकट करती है गोपियों में भावना है, तो मुरली क्या बन गई, विभाव। तो वही स्थान और कोई व्यक्ति विशेष या कोई चीज़, ये सब विभाव होता है। फिर उसका क्या होता है, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव होता है जो भावनाएं आती हैं जाती हैं, व्यभिचार है। व्यभिचार मतलब स्थायी नहीं है, भावनाएं आती जाती रहती हैं। तो कोई माँ होगी अपने बच्चे को देखकर, तो माँ को बच्चे को देखकर, तो वात्सल्य भाव तो हमेशा से ही है ना, बच्चा है, मगर और सारी भावनाएं, जब बच्चा हंसेगा तो उसको बड़ा मज़ा, तो हास्य रस आएगा, हास्य की भावना आएगी, हंसी आएगी, कभी अद्भुत भावना आएगी, कभी विभत्स होगा, बच्चा रोएगा तो डर लग जाएगा माँ को।
कभी घृणा की भावना होगी, बच्चा पॉटी करेगा, वाह क्या है ये। सो यू नो अलग अलग भावनाएं आएंगी जाएंगी। तो जो आती जाती हैं भावनाएं, टेम्पररी भावनाएं, उनको व्यभिचारी भावना कहते हैं। व्यभिचार मतलब यही होता है ना। व्यभिचार मतलब क्या होता है समझते हो ना? करप्शन। कभी होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं, कभी सिस्टम करप्ट होता है कभी नहीं होता है, नहीं लहरों की तरह व्यभिचारी भावनाएं। 33 टाइप की व्यभिचारी भावनाएं होती हैं। बहुत सारे इमोशंस आते हैं देखकर किसी, वो मगर माइंड में, जो माइंड में जो भावना है वो व्यभिचारी भाव है। जब माइंड में भावनाएं आती हैं तो व्यक्ति उसको प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है। नहीं जैसे माधुर्य रस में किसी कोई प्रेम प्रेमिका को देखेगा तो उसमें भावना आएगी, सपोज भावना आएगी उसमें व्यभिचारी भाव आए हास्य का, या शाइनेस, लज्जा। नहीं, किसी प्रेम ने प्रेमिका को देखा, लज्जा आई, तो लज्जा को प्रकट करने के लिए वो कोई शरीर से कुछ करेगा, एक्सप्रेस करेगा, फिजिकल चीज। तो प्रेमिका अपने प्रेमी को आंखों से देखेगी या अपना मुंह नीचे करेगी, फॉर एग्जाम्पल, रूपा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो सारे अनुभाव हैं। जब व्यभिचारी भाव शरीर के स्तर पे आते हैं, जब शरीर से एक्सप्रेस करता है कोई व्यक्ति, तो अनुभाव होता है, ये भावना है। तो बच्चा मम्मी को देख के खुश होगा, और प्रकट कैसे करेगा? हंस के या मार के, मम्मी, उसका अपना तरीका है। नहीं, तो वो उसके अनुभाव है। तो अनुभाव शरीर से प्रकट किए जाते हैं, व्यभिचारी भाव मन में आते हैं। 3 हो गए, 4 हो गए ना। चौथा है सात्विक भाव। सात्विक भाव होते हैं जो अपने आप आते हैं, जिस पे कंट्रोल नहीं होता। जब आपको बहुत भावनाएं, जब भावनाएं बढ़ जाती हैं, बहुत व्यभिचारी अनुभाव विभाव जब बहुत बढ़ जाती हैं, तो अपने आप कुछ आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे रोमांच। कंट्रोल नहीं है ना रोमांच पे, आंसू आंख में, पसीने आना, शरीर का रंग बदल जाना, उसको बोलते हैं सात्विक भाव। सात्विक भाव होते हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। अनुभाव व्यभिचारी भाव पर कंट्रोल होता है, आप कंट्रोल कर सकते हो। समझ गए? क्लियर हो गया? सो ये सारी भावनाएं मिलाओगे ना तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल 49 बनेंगे। 49 प्लस अगर सात्विक भाव भी मिला दो, 49 प्लस 8 हो गए, कितने हो गए? 57। स्थायी भाव भी मिला दो, 57 प्लस 5 कितने हो गए? 62 तरह की भावनाएं हैं। यू कैन इमेजिन, एक भक्त और भगवान के बीच में 62 तरह की भावनाओं का इंटरेक्शन हो रहा है। 62 भावनाओं का अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करो, कितने सारे बन जाएंगे? नहीं, मतलब आप जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आती है, इन्फिनाइट हो जाएंगी भावनाएं। सो ये सारी भावनाएं जब आप बॉक्स में डाल के मिलाओगे आप और शेक करोगे तो क्या निकलेगा? रस निकलेगा। समझे? तो वो हमारा टारगेट है, रस। हाँ, तो ये जो स्थायी भाव है, यही बाद में स्थायी भाव में जब अनुभाव विभाव सात्विक भाव व्यभिचारी भाव मिलते हैं तो यही भावना रस में बदल जाती है। इसलिए माधुर्य भाव माधुर्य रस में बदल जाता है, वात्सल्य भाव वात्सल्य रस में, साख्य भाव साख्य रस में, ऐसे रस आने लगता है। रस मतलब एक टेस्ट आता है, आनंद, मज़ा आता है। जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मान लीजिए खाने में आपने सब्जी ली, दाल ली, रोटी ली, अचार लिया, पापड़ लिया, फिर साथ में मिला के खाओगे तो क्या आएगा? तो एक रस आएगा। ये एक रस है। या गुजरात में आपने पूरी मिली, श्रीखंड मिला, दही मिला, और पता नहीं गुजरात और क्या होता है, ढोकला मिला, वो खाओगे तो एक अलग टाइप का रस आएगा, गुजराती रस, यूपी रस, पंजाब का रस, पराठे मिल गए, सरसों का साग मिल गया, लस्सी मिल गई, तो एक अलग तरीके का रस आएगा। नहीं, तो ऐसे ही भाव, अनुभाव विभाव व्यभिचारी भाव सात्विक भाव, ये सब चेंज होते हैं। मैंने बताया चेंज, इतने सारे भावना है ना, तो चेंज होते रहते हैं। ये एक तो नहीं रहता। गुजराती रस, यूपी रस, अलग अलग आइटम्स आ गए, अलग अलग भावनाएं अलग अलग तरीके से मिल जाती हैं। बहुत सारी भावनाएं है ना, कोई किस में मिल जाती है, कोई किस में मिल जाती है, कोई किस में मिल जाती है, अलग अलग समय पे चेंज होती रहती हैं ये, और चेंज होने के से कई रस उत्पन्न हो जाते हैं। दैट्स द होल पॉइंट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जानने से फायदा क्या है? हमारी साधना क्या फर्क पड़ता है? फिर देखो चैंटिंग तो करनी है, कौन बताएगा? मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं पागल हूँ क्या?
पागल नज़र आ रहा हूँ मैं क्या? हो सकता है, मगर अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आपकी चैंटिंग कभी भी ठीक नहीं होगी, कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आप अपने कान में ईयरप्लग लगा के चैंटिंग करते रहोगे या बस हाँ मुंह में ठूस लो कपड़ा, कान में ईयरप्लग लगा लो, आँख में वो लगा लो और चैंटिंग करते रहो और हिलते रहो, कुछ नहीं होने वाला, उससे नहीं होता। कर सकते हो बट दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या अगर इसको इतना ही जानने से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपकी साधना में? क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन बताएगा? चैंटिंग करने में थकेंगे, थकावट नहीं आए। अरे पहले इसका रिलेशनशिप क्या है इससे, चैंटिंग से, ये तो बता दो। फीलिंग्स लेकर आएंगे, सोचेंगे। सो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चैंटिंग के वक्त अगर हमें रस चाहिए तो आपको भावनाएं लानी पड़ेंगी, सिर्फ कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा। ये फ़र्क पड़ा। आप सिर्फ कंसंट्रेट करते रहोगे तो आप कभी भी चैंटिंग में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी रस का खेल है। भगवान का नाम भगवान खुद है, और भगवान जब चैंटिंग करते वक्त जब भगवान अनुभव होंगे, आपको उनकी प्रेजेंस अनुभव होगी, तो कहीं भावनाएं आएंगी और उसको मिलकर रस आएगा या रस की छाया आएगी, कुछ फीलिंग्स आएंगी, तब आपका मन लगेगा चैंटिंग में, वरना नहीं लग सकता, असंभव है। वरना आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, नींद आ जाएगी थोड़े टाइम बाद, थक जाओगे आप नहीं कर सकते, असंभव है वो तो नेचुरली असंभव है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई फीलिंग ही नहीं है तो बोरिंग लगेगा, सो ही जाओगे। थोड़ा मज़ा आएगा शुरू में, फिर क्या, कोई रिलेशनशिप नहीं है ना उससे। सो इसलिए फोकस नहीं आएगा आपका चैंटिंग में, नाम में फोकस नहीं आएगा। अगर ये सब नहीं जानोगे तो भगवान के नाम में आपका कॉन्सेप्ट चैंटिंग करने का गलत हो जाएगा। आप चैंटिंग ऐसे करोगे, मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है भगवान के नाम पे, कॉन्सेंट्रेट करना है, मगर फीलिंग्स के थ्रू, ध्यान योगी की तरह नहीं कि बस मैं सुन रहा हूँ हरे कृष्णा सुनते रहो बस आवाज़। ठीक है, वो प्रभुपाद ने कहा है, प्रभुपाद ने बिल्कुल नए डिवोटीज़ के लिए बोला है, जिनको सुनाई भी नहीं देता, सब गधे हैं, सुनाई भी नहीं देता तो फिर क्या होगा, माइंड कुछ बोलता जा रहा है अंदर से। अल्टीमेटली फीलिंग्स जब तक नहीं आएंगी तब तक आपका मन लग ही नहीं सकता, आप लड़ाई होती रहेगी माइंड से। सो ये दूसरा पॉइंट आ गया। रस के विषय में जानने से हमारी चैंटिंग का गोल अलग हो जाएगा। हम चैंटिंग अलग गोल नहीं, अलग एटीट्यूड से करेंगे, एटीट्यूड अलग हो जाएगा। एटीट्यूड कैसे कहेंगे? हाँ, अब एक डिफरेंट चेष्टा से करेंगे। अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं कि बस फोकस कर लो ध्यान की तरह, हरे जैसे लोग किसी पॉइंट पे ध्यान लगाते हैं, ऐसे आवाज़ पे ध्यान लगाओ। नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें चैंटिंग करते वक्त एक कोशिश करनी है कि भगवान के लिए फीलिंग्स आए, जस्ट लाइक अ चाइल्ड्स क्राई फॉर मदर। प्रभुपाद कह रहे हैं, वो तो एक स्टार्टिंग है। बच्चा जब रोता है माँ के लिए तो एक ही फीलिंग थोड़ी ना होती है, बहुत सारी फीलिंग होती है बच्चे के हार्ट में। हाँ, माँ समझती है नहीं, माँ बच्चे की फीलिंग समझती है, उसको पता है बच्चा क्यों रो रहा है, खाने के लिए रो रहा है, दर्द से रो रहा है, क्या रो रहा है, एक्सप्रेशन सिर्फ रोना है। प्रभुपाद कह रहे हैं फीलिंग से चैंटिंग करना, ये दूसरा इफेक्ट है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि चैंटिंग में हम फीलिंग्स लाएं, कंसंट्रेशन से बात नहीं बनेगी। तीसरा जो बेनिफिट है ये डिस्कशन से, तो हाँ एनीवे, तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है रस के बारे में जानने से? लोअर रस छूट जाएगा, है ना। ये चैंटिंग से हम रस प्राप्त करना चाहेंगे तो लोअर रस छूटेगा। दूसरा कि चैंटिंग का में हमारी चेष्टा, एटीट्यूड बदल जाएगा। हम अब कंसंट्रेट करने के लिए चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम चैंटिंग में फीलिंग्स लाना चाहते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनीवे मैंने ये बताया था जितनी भी भावनाएं ये फ्लिकरिंग है, ये चेंज होती रहती है। नहीं, व्यभिचारी भाव चेंज होता रहता है, सात्विक अनुभाव सब चेंज होते रहते हैं, परमानेंट नहीं है कुछ भावना। कोई भी भावना परमानेंट थोड़ी ना रहती है। मान लीजिए मैं तो चार से पूछूं, हाँ भाई
आपकी भावना क्या है? आपको मेरी तो हास्य रस है, हमेशा ही मैं हंसता रहता हूँ, हाँ 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 हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, वो तो मशीन है। नहीं, मशीन में बटन होगा, टिक, हाँ 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 हाँ, वो क्लाउन नहीं होते थे, डिंग 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 डिंग। ऐसे थोड़े ना ह्यूमन होता है, ह्यूमन में बहुत सारी भावनाएं, हर सेकंड चेंज होती रहती है भावना। ऐसा ही है ना, लिविंग बीइंग यही है। तो इसलिए तीसरा प्रभाव, अगर हम रस को समझ जाएंगे, ये समझ जाएंगे रस में भावनाएं बदलती रहती हैं, कुछ स्टैटिक नहीं। स्थायी भावना सिर्फ एक स्टैटिक है, स्थायी भावना स्थायी है, बाकी सब बदलता रहता है। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग में हम अपने माइंड को रोक नहीं रहे हैं, हम अपने मन को और चला रहे हैं। ये ट्रिक है चैंटिंग। अगर आप माइंड को रोकने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे। हाँ, संसार की चीज़ों से रोकना है, मगर भगवान के विषय में चलाना है। बहुत सारे विचार आने चाहिए भगवान के विषय को लेकर, और बहुत सारी भावनाएं आनी चाहिए, और कंटिन्यूस भावनाएं, विचार चेंज होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, तब मन लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा, नहीं लग सकता। उसको बोलते हैं माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, माइंड को एंगेज करना। एंगेज करना होता है चैंटिंग में। कॉन्सेंट्रेट तो ध्यान ही करते हैं, हम एंगेज करते हैं। जैसे जो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति किसी, मतलब एक लड़का किसी लड़की से शादी करेगा तो एंगेजमेंट हो जाती है ना। हम अगर कोई और लड़की को देख रहा है तो हो सकता है कॉन्सेंट्रेट कर रहा हो, मगर अपनी वाइफ पे या अपने उस पर थोड़ा ना कॉन्सेंट्रेट करता है, उसको तो एंगेजमेंट है। यू आर टॉकिंग, यू आर डूइंग सो मैनी थिंग्स। डिफरेंट है दोनों में। जैसे एक माँ का अपने बच्चे से एंगेजमेंट है, अगर बाहर की कोई औरत है वो देखेगी, खुश होगी, चली जाएगी। माँ अपने बच्चे को देखेगी तो खुश नहीं होगी सिर्फ, बहुत सारी भावनाएं आएंगी। माँ के बच्चे को लेकर वात्सल्य भावना भी आएगी, है नहीं? बाहर की औरतों को थोड़ा ना आएगा। सो दैट्स द पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि चैंटिंग में मन को रोक नहीं रहे हैं, ध्यान रखना, मन को चला रहे हैं। अगर आप संसार से भी रोक दोगे और भगवान में भी रोक दोगे तो फिर नींद आ जाएगी। आप माइंड कहकर रोक दिया मुझे, ठीक है, सो जाता हूँ मैं। जब कुछ करना ही नहीं तो सो जाता हूँ, जब कुछ करना ही नहीं तो सो जाता हूँ। नींद आती इसलिए, आलस्य आता है इसलिए। भाई जब किसी को कुछ नहीं दोगे तो क्या करेगा? मान लीजिए हमने किसी को रूम में बिठा दिया, कुछ नहीं करना तुझे, तो क्या करेगा? क्या होगा? सोया पड़ा मिलेगा, और क्या होगा? यही होगा, और तो कुछ नहीं होने वाला। फिर तीसरा पॉइंट है, तो आप देख रहे हो हमारी साधना में बिल्कुल फर्क आ गया। रस का सब्जेक्ट केवल समझने से डिफरेंस हो गया। इसलिए भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं कि वो तो मैं चलो बाद में बताऊंगा। या तो इसीलिए एक्चुअली इसीलिए जब हम सेवा करते हैं हम कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि रस नहीं आ रहा। हम पढ़ते हैं कुछ, स्पेस आउट आते हैं, रस नहीं आ रहा। हम चैंटिंग करते हैं, नींद आ जाती है, रस नहीं आ रहा। सब वही प्रॉब्लम है सब। रस की छाया भी आ गई तो आपकी बात बन जाएगी। सो अब क्लियर हो गया सबको? तो रस का विषय क्यों जानना है? 3 पॉइंट्स हैं। रस के सब्जेक्ट की डिस्कशन से डायरेक्ट हमारी साधना पे इफेक्ट पड़ेगा। 3 इफेक्ट पड़ेंगे। पहला इफेक्ट क्या है? हाँ, लोअर भोग का रस छूट जाएगा। दूसरा, हाँ, जप करते वक्त हमारी चेष्टा दूसरी होगी। चेष्टा कॉन्सेंट्रेशन की होगी, चेष्टा एंगेजमेंट की होगी। रस चेष्टा फीलिंग्स उत्पन्न, भावना उत्पन्न करना चाहते हैं हम चैंटिंग के वक्त, केवल कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहते। तीसरा, हाँ, माइंड हमें रोकना नहीं है, माइंड को चलाना है, लगाना नहीं, चलाना है भगवान के विषय में। तो ठीक है। हरे कृष्णा कृष्णा आप कितने सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने कृपा के सागर हैं। हे हरे, आप कृष्ण को आकर्षित करती हैं, आप कृष्ण की सेवा करती हैं, आप कृष्ण की बेस्ट डिवोटी हैं। सारे माइंड को चलाना होता है।
समझे? तो मन लगता है। 3 चीज़ें हो गई। अब नेचुरली क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि रस प्राप्त कैसे होगा, रस मिलेगा कैसे, कैसे आएगा हमारे पास? तो उसके 4 तरीके हैं। रस प्राप्त करना है तो 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको लाइफ में, वरना नहीं आएगा। पहली चीज़ है, रस को प्राप्त करने की पहली चीज़ है रस प्राप्त करने की इच्छा। इच्छा और अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग से भी पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है आपको पता होना चाहिए रस क्या है, आपको समझ आना चाहिए रस क्या है, और आप में इच्छा होनी चाहिए मुझे रस प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है रस? सिर्फ रस पीने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए भगवान के अच्छे से। तो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तभी तो अच्छे से कर पाओगे। सेवा के लिए तो इच्छा होनी चाहिए रस प्राप्त करने की, सेवा के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये है। इच्छा ही नहीं तो फिर कैसे मिल जाएगा? अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी खुद की इच्छा नहीं तो भगवान कैसे थोप देंगे आप? दूसरा है, भक्तियों ठाकुर लिख रहे हैं, संबंध जानिते भजिते भजिते। दूसरा है, हमें भजन संबंध के साथ करना पड़ेगा। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हमें याद रखना पड़ेगा कि हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने स्वामी कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हमारे स्वामी कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कृष्ण नहीं, कृष्ण हमारे स्वामी, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली वो हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, ये सेवा का अवसर दे रहे हैं। ये याद हमेशा करना पड़ेगा। ये पॉइंट थोड़ा तो आप रस तक नहीं पहुंच सकते, कि रस का आधार है ये। रस का आधार संबंधी तो है, रस का आधार भावनाएं हैं, भावनाओं का आधार संबंधी तो है व्यक्ति व्यक्ति विशेष में, वरना भावना कहाँ से आएगी? शून्य में तो भावना होती नहीं। तो संबंध के साथ भजन करेंगे तो रस आएगा। तीसरा है कि जब भगवान की पास्ट टाइम्स पढ़ें तो उसमें हमें रस ढूंढना पड़ेगा। आप भगवान की लीलाएं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मत पढ़ो, रस ढूंढने के लिए लीलाएं पढ़ो। लीलाएं पढ़ रहे हैं, रस ढूंढने का मतलब कि भगवान और भगवान के भक्तों में क्या भावनाएं आ रही हैं। जब ब्राह्मण की पत्नियां मिली कृष्ण से तो उनके हृदय में क्या भावनाएं आई? जब कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को देखा तो उनके हृदय में क्या आया? गोपियां मिली कृष्ण से तो उनके हृदय में क्या भावना आई? जब यशोदा माँ ने कृष्ण को देखा तो क्या भावना आई? उन भावनाओं पे फोकस करना होता है। जब हम लीलाएं पढ़ रहे होते हैं तब रस तक हम पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहुंचेंगे। और चौथी चीज़ है, रस चाहिए तो अपने आप को शुद्ध रखना पड़ेगा। शुद्ध हृदय ही रस का सही पात्र होता है। अगर शुद्ध हृदय नहीं है तो भगवान रस डालेंगे किसमें? खराब हो जाएगा। अब मिट्टी वाले ग्लास में जूस डाल दो तो कौन पिएगा? कोई पिएगा? कोई नहीं पिएगा, तो उसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा। शुद्ध पात्र होना चाहिए वो रस लेने के लिए। अपने हार्ट को शुद्ध रखना पड़ेगा। हार्ट को शुद्ध रखने का मतलब संकल्प शुद्ध होना चाहिए, विल ठीक होनी चाहिए, तो ठीक है। सो ये 4 चीज़ें होंगी तो रस, ऑफ कोर्स आई मीन टू से कृपा तो हमेशा है ही। ये 4 चीज़ें रखेंगे तो भगवान खुश होंगे, कृपा से हमें रस प्रदान करेंगे। एंड रस मिल गया तो बस बात बन गई। वही चाहिए हमें। और रस ही है जिससे हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी, उस जूस से नहीं। हमारा माइंड स्ट्रांग होगा और हम भगवान की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? एंड ऑफ डे प्रभु, ये जो 4 कारण आप 4 तरीके जो रस प्राप्त कर सकते हैं, इसमें पहला इच्छा है, दूसरा संबंध है, ये थर्ड है पास टाइम्स को याद करना, निकाल, और चौथा भी है प्योरिटी। तो अगर कोई नया है तो अगर प्रोग्रेसिवली कोई एक पे फोकस करना है, डिपेंड्स बिल्कुल नया है तो किस पे? अगर संबंध जानिते भजते भजते, बिल्कुल नया है। फर्स्ट पॉइंट है आपको संबंध याद रख के सेवा करनी है, चैंटिंग करनी है। आपको चैंटिंग करते हुए याद रखना है मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूँ। कृष्णा प्लीज़ मेरे जब से खुश हुई। आप सेवा कर रहे हो तो कृष्णा प्लीज़ मेरी सेवा स्वीकार कीजिए, उससे खुश हुई। तो ये जानकर जब हम सर्विस करते रहेंगे तो हम रस तक पहुँच सकते हैं, अदरवाइज नए। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप तो यही। उसके लिए थोड़ा माइंड को अलर्ट रखना पड़ता है वरना भूल जाओगे।
भी कहते हैं कि नींद और आलस तो तमोगुण में होता है, तमोगुण में आता है व्यक्ति तो तमोगुण में चले जाओगे आप, सिर्फ चैंटिंग करते रहोगे, कंसंट्रेट करते रहोगे, हरे कृष्णा 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 खत्म, तो तमोगुण में ही चले जाएंगे। फिर तमोगुण से वापस कैसे आ सकते हैं? पानी पीकर या खड़े हो जाओ खड़े हो पैर दो, खड़े हो गए चैंटिंग करो या पानी पी लो, तमोगुण चला जाएगा, और कुछ नहीं है। बाकी अगर चाहते हो तमोगुण में पहुँचे ही ना, तो रस, किसी भी तरीके से रस तक पहुँचना है आपको। रस तक तो नहीं, मैं रस की छाया तक एटलीस्ट कुछ फीलिंग्स होनी चाहिए चैंटिंग करते वक्त। एटलीस्ट स्टार्टिंग में ये फीलिंग होनी चाहिए, कृष्णा मेरे स्वामी है, मैं उनको दास हूँ जो है, और मैं कृष्ण के आनंद के लिए ये भगवान का नाम मैं ले रहा हूँ, कृष्णा मेरा नाम आपको समर्पण है, आप स्वीकार कीजिए, इतने तो फीलिंग हो। श्रील प्रभुपाद कह रहे कृष्णा अपनी सेवा में लगाइए, और फिर फीलिंग्स पे फोकस करो, फीलिंग्स बढ़ाओ, तो फिर नहीं होगा। तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपने जो बोला कि फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में रहता है, जैसे कि आपने चैंटिंग स्टार्ट किया, पहला 2-3 मिनट तक हम लोग, फिर फीलिंग्स चले जाते हैं, फिर हम लोग प्लेन हो जाता है। तो अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो वो तो प्रैक्टिस है, प्रोसेस, हाँ, तो इसको कैसे कंटिन्यूस, वो स्ट्रगल है आपको। वही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली वो क्या है कि आपको पूरे दिन फीलिंग्स मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तब जाके चैंटिंग में पूरा मेंटेन होगा। पूरा दिन करना पड़ेगा, उसका इफेक्ट चैंटिंग में पड़ता है। हम जैसे भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, आपकी फीलिंग्स प्रॉपर होंगी तो वो चैंटिंग में ऐड होगी। मंगल आरती में सपोज हम मंगल आरती में आए, तो हम क्या सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है आपकी चैंटिंग कैसे होगी, वो ऐड हो जाएगी वहाँ। सो मंगल आरती में आए, बस आप जल्दी से आ गए, और पता नहीं क्या फीलिंग होती है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। नए डिवोटीज़ के आते हैं, चलो आना है मंगल आरती में, ठीक है, अच्छा है, हमें मिस नहीं करनी। बट एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स हैं, आनी चाहिए। भगवान सामने है, भगवान मतलब डिवोटीज़ को ये फीलिंग होनी चाहिए कि आज मेरा इतना सौभाग्य है कि भगवान ने मुझे दर्शन का मौका दिया, एक और दिन है जिसमें भगवान ने दर्शन का मौका दिया। भगवान ही आपको अवसर दे रहे हैं, अदरवाइज आपको दर्शन होगा ही नहीं, आप बीमार हो जाओगे, या भगवान आपको आश्रम से निकाल देंगे, क्या कर लोगे आप, क्या कर लोगे, नहीं होगा दर्शन। सो फीलिंग्स हैं, तो और फीलिंग्स हैं कि मैं भगवान के सामने हूँ, मैं मगर लायक नहीं हूँ भगवान के सामने आने के लिए, बट फिर भी भगवान इतने कृपा के सागर हैं कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया अपने सामने आने को। तो सारी फीलिंग्स जब होंगी तो फिर वो ऐड होती रहेंगी हर वक्त, धीरे धीरे धीरे, पूरे सेवा करते वक्त, तो तब चैंटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ चैंटिंग के वक्त अगर हम करना चाहेंगे, बाकी टाइम तो फिर नहीं होगा, फिर तो लड़ाई होगी। फिर तो ये प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं। और एक जनरली थॉट है कि मैं भी यही सोचता था, लोग सोचते हैं भगवान के मंदिर में हैं हम, मगर एक डिवोटी सोचता है भगवान के घर में है। डिफरेंस है उसमें, हम मंदिर में नहीं है, हम कहाँ हैं, भगवान के घर में हैं। तो ये फीलिंग अलग है, हम सोचोगे मंदिर में, फीलिंग अलग है। भगवान के घर में, भगवान ने अलाउ किया अपने घर में रहने को हमें, बहुत बड़ी बात है। कौन किसी को अपने घर में रखता है बताना, गधों को रखेगा, हम जैसे गधों को कोई नहीं रखता, भगवान ने रखा है। सो फीलिंग है, तब भगवान की ग्लोरिफिकेशन होती है, हार्ट भगवान को थैंक यू करता है। नहीं, सो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, दैट्स, प्रभुपाद ने कृष्णा चैंटिंग नहीं बोला है, तब चैंटिंग के वक्त होगा, तो पूरे दिन का एडिशन है। That's how it goes. कोई अगर सोच रहा है कि वो जस्ट सुन के नाम पे फोकस करके फिर बाद में उस फीलिंग्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, चलिए ये भी होता है। कोई डिवोटी सोच रहा है ठीक है मैं सिर्फ क्लास सुन के पढ़ के चैंटिंग करके ले आऊँगा, इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं होगा, वो सीधा सेक्स में जाएगा, कुछ नहीं हो सकता उससे, पढ़ के सीधा कहीं और जाएगा। सो तभी तो कृष्णा कॉन्शियसनेस पूरी एक लाइफस्टाइल है, सिर्फ अपनी चैंटिंग अपना पढ़ना उससे नहीं होता है। पूरा दिन आपको सारी सर्विसेज कर रहे हो, जो भी सर्विस है,
जो भी रीडिंग है, जो भी चैंटिंग है, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें एक कॉन्शियसनेस बना के रखनी होती है, तब जाके वो फिर एक चैंटिंग में ऐड होके तब संकीर्तन होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। कैसे होगा? ओके, कुछ पूछना है और किसी को? और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो मैं सोच रहा था, क्योंकि जनरली हम लोग चैंटिंग 1-1 घंटा करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा कंटिन्यूस, हम तो तो करते फिर हैं। मुश्किल हो जाता है कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना। कोई प्रैक्टिकल आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे हम लोग चैंटिंग को डिवाइड, मैं बस सोच रहा मेरे ख्याल से तो देखो, जैसे सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे तो 5:30 से 7:30 मैंने तो रूल ही बना दिए, 2 घंटा 2 घंटा हम करते नॉन हैं, स्टॉप। नॉन स्टॉप करना है बैठ के, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इन दैट केस प्रैक्टिकल है कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। बस उतना ही। उतना ही बैठ के कर लो, थोड़ा चल के कर लो, थोड़ा हाथ वाथ हिला लो, कुछ कर लो। बट एक्चुअली अगर हम माइंड से स्ट्रगल नहीं करेंगे तो पावर भी नहीं आएगी। मतलब कुछ लोग सजेस्ट करते हैं ठीक है 4 सुबह कर लो, फिर फिर दोपहर को, फिर शाम को, बट उससे क्या होगा, माइंड को पकड़ने की पावर नहीं आएगी, लड़ने की पावर नहीं आएगी। थोड़ा 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 करते रहेंगे, माइंड वैसे ही उतना स्ट्रांग रहेगा। माइंड से लड़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने भी रिकमेंड किया है, कंटिन्यूस चैंटिंग पे भी एक उसका फंक्शन है उसका। हाँ, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे कॉन्ग्रीगेशन है, टाइम नहीं है तो आप स्प्लिट करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कभी आप संडे सैटरडे फ्री हो तो एक कंटिन्यूस चैंटिंग करना भी बहुत अच्छा रहता है। आश्रम में तो बहुत अच्छा है अगर कंटिन्यूस चैंटिंग हो। सो उसका इफेक्ट तो है, इफेक्ट तो है। उसका बेनिफिट भी है। कंटिन्यू चैंटिंग करते रहते हैं, धीरे 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 अगर लाइन लड़ते रहे माइंड से तो माइंड लग जाता है फिर एक थोड़े टाइम बाद, है ना। ऐसा भी है, कभी कभी लड़ाई चलती रहती है, बट हम हर चैंटिंग का स्ट्रांग बन रहे हैं, हमारी आत्मा स्ट्रांग बन रही है, माइंड से लड़ रहे हैं हम, तो वो ज़रूरी है। 16 राउंड्स क्या, लोग तो 64 राउंड्स कंटिन्यूसली करते थे गौड़िया मठ में। So how does it happen? It's difficult, but that's how it goes. Okay, कुछ पूछना है, otherwise we'll end up there. कोई क्वेश्चन है किसी का? तो अगर कोई चेक करना चाहता है कि उसका चैंटिंग कैसे चल रहा है और प्रैक्टिकल लेवल में, तो आपका प्रैक्टिकल लेवल में चेक करना है चैंटिंग ऐसे चलनी है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले तो कीर्तन प्रभावे स्मरण होवे। अगर फीलिंग्स आएंगी तो स्मरण भी होगा, कंटिन्यू स्मरण होगा। फीलिंग से स्मरण होता है ना। सबसे पहले है कि आपको फीलिंग्स आएंगी भगवान के लिए, चालू हो जाएंगी। तो 5 तरह की फीलिंग्स बताई थी मैंने। भावनाएं आना शुरू हो जाएंगी भगवान के लिए। दूसरा है अपने आप आपका हार्ट भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर देगा। कृष्णा आप कितने अच्छे हैं, भगवान की प्रेजेंस फील होने लगेगी चैंटिंग के अंदर, और अनुभव रियलाइजेशंस आने लगेंगी बहुत सारी, अपने आप सिद्धांत की रियलाइजेशंस अपने आप आ जाएंगी अपने अंदर से ही। और ऑफ कोर्स भोग वासना कम होने लगेगी। तो इसका मतलब आपकी चैंटिंग ठीक हो रही है। अगर आपको चैंटिंग में सिर्फ आनंद आ रहा है तो इतनी सही नहीं हो रही, वो ट्रैक इतना ठीक नहीं है। बेटर है ना आने से, तो फ्रस्ट्रेट होने से, बट यू हैव टू गो अहेड। हम ये साइंस चाहते हैं, प्लस आनंद तो आएगा ही आएगा, बट वी वांट दिस। ये हो रहा है तो ठीक। ये कहते हैं ना कि चैंटिंग के वक्त सिर्फ गला नहीं बोलेगा, गला नहीं गाएगा, हार्ट विल ऑल्सो सिंग। हार्ट सिंग होना चाहिए, गला सिंग करेगा तो फिर वो तो स्टेप 1 है, ठीक है। जब तक हृदय नहीं बोलेगा तब तक वो चैंटिंग आइडियल नहीं है। क्या है वो तो भक्तिविनोद ठाकुर का तो क्या लिख रहे हैं, हृदय चले, कैसे है वो,
है सॉन्ग में कैसे हृदय ते असली होली नेम हृदय से चल निकलता है और जीवा के अग्र पे प्रकट होता है। हमारा नाम अभी जीवा से निकलता है और कान में जाके हृदय में जाता है, हमारा उल्टा चल रहा है। हमारा जीवा से प्रकट हो रहा है, असली होली नेम हृदय से प्रकट होता है। हृदय ते चले जीवा ते अग्रे ते कैसे सॉन्ग क्या है? आप सुन रहे थे ना रूप विलास? आप सुन तो रहे थे, क्या है सॉन्ग, लाइन क्या है? मैं सुन रहा था, आप सुन रहे थे ना? मैं भी भूल गया, बट एनीवे दैट सॉन्ग इज देयर। सो इस तरह से भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, दैट्स द थिंग्स। अगर ये नहीं हो रहा तो आप नियोफाइट हो, चाहे आप 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हम बहुत पीछे हैं और बहुत डेंजरस सिचुएशन में हैं, क्योंकि भगवान के धाम जाने ब्लॉक्ड है अभी पूरा। सो वी हैव टू रियली, और ये सारी चीज़ें कैसे समझ आएंगी जब हम रस का विषय चर्चा करेंगे? रस का टॉपिक ही नहीं छेड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या समझ आएंगी? ये तो कुछ आएगा ही नहीं। तभी लेक्चर इम्पोर्टेंट है ना, तभी तो हम कंक्लूजन से पहुंच रहे हैं। ये ओके, सो वील एंड अप देयर। ठीक है विष्णु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।